और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सेशल्स के दौरे पर हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से सेशल्स को एक तरीके से सुरक्षित नौवहन के लिहाज से फास्ट पेट्रोल वेसल को सौंपा है। वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। मिस्टर संजय पांडा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय जी, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी किस तरीके से भारत ने ई बसेस को लेकर उनके जो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है उसको बदलने को लेकर एक प्रकार से गेम चेंजर साबित होने वाला है। इस प्रकार का जब सहयोग कोई देश किसी देश के लिए करता है, क्या वहाँ की जो आम लोग हैं उनका नज़रिए में किस प्रकार का बदलाव आता है, तब जबकि उनके सुरक्षित और बेहतर भविष्य के लिए लगातार हर ज़रूरी काम जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि साहब आपको क्या चाहिए, हम वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार खड़े नज़र आते हैं। कैसे एक परसेप्शन बदलता है देशों के प्रति, उसकी स्वीकारता के प्रति? आर्येंद्र जी, ये जो चीज है ये हमारा इस प्रधानमंत्री जी का इस दौरे का ये खासियत है। मैं जैसे पहले कह रहा था कि अभी जो कैनवास है वो बड़ा हो गया है। हम ना सिर्फ एक ही चीज में रुके हुए हैं, पर हमारा ये ऑल एनकम्पासिंग जैसे कहते हैं, मतलब बहुत ही बाकी चीजों में, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी छोड़ के बाकी चीजों में भी फोकस रहा है। और आप जो नजरिया की बात कर रहे हैं वो लोगों का बिल्कुल, जब आप देखिए माहे एक छोटी सी जगह है, छोटी सी आइलैंड है। उस आइलैंड में दो मेजर जो सड़कें हैं, एक नॉर्थ साउथ ट्रैवर्स करता है, उसमें हमारे जो बसेस चलेंगे जिसमें भारत सेशल्स मैत्री का लिखा होगा, इंडिया सेशल्स फ्रेंडशिप। आप देखिए इससे अधिक क्या हो सकता है जब लोगों का रोज का जो आना जाना है उसमें भारत उनका उनका ये परसेप्शन तो बिल्कुल ही बदलेगा। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले से ही लोगों को मालूम है कि भारत उनका हमेशा ही साथ दिया है। जैसे हमारे जो भारत के लिए लोगों का जो प्यार है, आज जब देखेंगे, जब मोदी जी पहुंचे, ना सिर्फ भारतीय थे वहां पर, सेशल्स के भी नागरिक बहुत मौजूद थे वहां पर उनको रिसीव करने के लिए। तो एक भारत का जो स्टैच्यूर है और विजन है और मोदी जी का जो पर्सनालिटी है, वो सब उनको बहुत ही ज्यादा अपील करता है। और उसमें मैं समझता हूं कि उनका नजरिया तो भारत के लिए बदल चुका है। जी। हमको अभी ये देखना है कि इसको सस्टेन करना है और हमारा इंटेंशन जो है सेशल्स के भलाई के लिए आगे काम करना चाहिए। क्योंकि भारत जब ग्लोबल साउथ के लिए एक लीडरशिप पोजीशन में है, तब आपको सेशल्स का जो जो चीजें, जो जो जरूरतें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में उनका तो कोई भी प्लेन नहीं आया, जहाज सब बंद हो गया। और बताइए, पूरा इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। उनका एक बस फिश, जो फिशरीज का एक ट्यूना प्रोसेसिंग प्लांट है, उसको छोड़ के और कुछ भी नहीं है उनका इंडस्ट्री। तो जब सब बंद हो गया और प्रेसिडेंट अर्मेनी इंडिया में बात करने की थोड़े ही दिन में हम 200 पहला ट्रांस 250 एमटी का फूड स्टॉक हमने भेजा। कंस्ट्रक्शन जो काम रुक गया था उसके लिए सीमेंट और बाकी चीजें भी भेजा। तो ये सब दिखता है लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है। और मैं एक चीज कहने वाला था, तब हम रुक गए थे। कल इस विजिट के दौरान प्रधानमंत्री सेशल्स को हमारे यूपीआई का लॉन्च करेंगे। जो सेशल्स 8वां ऐसा देश होगा जिसमें यूपीआई का भारत का जो यूपीआई डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है उसको कल लॉन्च होगा। कल उसमें ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अपने दोनों देशों को कनेक्ट करने में। दूसरा एक चीज है जो है जन औषधि। इसमें भी भारत, जिसमें वो जो जेनेरिक मेडिसिन हैं वो अफोर्डेबल प्राइस में सेशल्स के लोगों को मिलेगा। अब ये जो चीजें हैं ये बहुत ही मायने रखता है और लोगों का परसेप्शन बदलने के लिए इसका खास ये जो स्कीम्स हैं इसका खास तात्पर्य है। तो मैं जी। समझता हूं कि भारत को
अपना सिर्फ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सेशल्स के साथ ये दोस्ती बढ़ावा, फ्रेंडशिप और पार्टनरशिप बढ़ाने में मेरा क्या फायदा हो रहा है। हम्म। हमको एक लॉन्ग टर्म विजन से देखना चाहिए। आप देखिए 2015 में सेशल्स के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस गए थे। सेशल्स के विजिट के इमीडिएट बाद उन्होंने तब सागर विजन मॉरिशस में बताया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और अभी जब 2025 में महासागर विजन, जो कि सागर विजन से कहीं ज्यादा है, जी। जिसमें जैसे क्लाइमेट चेंज, ब्लू इकोनॉमी, ये सब उसमें आता है उसके दौरान, तो ये वाकई एक ऑल एनकम्पासिंग डेवलपमेंटल स्कीम है। हम्म। अभी सेशल्स में सब बात कर रहे हैं ये कि हम आपके महासागर विजन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं और हैं भी। तो ये आज उनका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट, इंग्लिश के कॉरेस्पॉन्डेंट, उनको आज बात करते हुए बताया कि जी। हम आपके महासागर विजन का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक फाइनल चीज ये है कि भारत एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी बना रहे हैं। जैसे वो जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, उसमें सेशल्स अभी फुल टाइम मेंबर हो गया है। जी। तो ये इसका बहुत बड़ा मायने है। तो सेशल्स अभी हमारे जो ये जो मल्टी एक्सरसाइजेस होता है ऑल कंट्रीज, चारों कंट्री का, उसमें सेशल्स अभी पूरा हिस्सा लेगा। और उसमें हमारा जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उसको दूर से स्पेशली चीन भी ये देख रहा है कि ये बन क्या रहा है। बिल्कुल, एक तो तरीके से आप जो बात कह रहे हैं कि जो रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के लिहाज से भारत की जो पहल है, उसमें सेशल्स मजबूत भागीदार के तरीके से नजर आ रहा है। संदीप जी, क्योंकि हमने देखा, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं, जहाँ पे गश्ती पोत को तो प्रधानमंत्री ने सौंपा, उसके अलावा कई एम्बुलेंसेज और कई अन्य वाहन भी प्रधानमंत्री ने सौंपे हैं। एक रोजमर्रा की जिंदगी में जब आपकी बेहतरी के लिहाज से कोई देश आपके साथ मित्र देश के नजरिए से खड़ा होता है, लेकिन एम्बुलेंस वो चीज़ है जब आपकी मुश्किल वक्त होता है, जब आपके तबीयत खराब हो, ऐसे में आपको एक सहारा, एक मजबूत एक तरीके से दोस्त के नज़रिए से दिया हुआ तोहफा आपको मददगार साबित हो, जान बचाने की स्थितियों के लिहाज से बहुत मददगार साबित हो, वो भी अपने आप में तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं कि आप आज भारत किस नज़रिए से, किस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ कर रहा है, ज़मीन पर उतार रहा है। देखिए, थोड़ा मुझे वक्त दीजिएगा। बहुत ही फिलॉसफिकल जो भारत की लाइन हमेशा रहती है, जब भारत कहता है कि जब हम इंगेज करते हैं किसी कंट्री के साथ, स्पेशली मैं छोटी कंट्री की बात करूं, क्योंकि जनरली ये आउट कंट्रोरस से बाहर रहे हैं, छोटी कंट्री पर ज़्यादा फोकस नहीं रहा। लेकिन 2015 के बाद से जो कंटिन्यूस विजिट है, यदि हम देखें, डिकोड करें, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। हमने कभी इनको अपना ट्रांजेक्शनल मोटिव नहीं देखा कि हमारा इनका जो इंगेजमेंट है छोटी कंट्री के साथ, चाहे मॉरिशस, सिंगापुर, बहुत छोटी छोटी कंट्री के साथ, मालदीव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दौरे रहे हैं। तो इन दौरों में एक चीज़ हमेशा फोकस रही, वो पीपुल सेंट्रिक अप्रोच रहा है। और जब पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे सही हो, इम्प्रूव हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक लाइन ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, वो लाइन ऑफ क्रेडिट, वो भी असिस्टेंस देते हैं हम। उसके बाद हम देते हैं कि वहाँ का जो DPI मॉडल है, डिजिटल जो गवर्नेंस, उसको कैसे हम स्ट्रेंथ किया जाए। तो जो प्रयास इंडिया के अंदर हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर के, वही प्रयास इन आइलैंड छोटे छोटे कंट्री के अंदर भी। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, ट्रस्ट की। ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होता है, वो ऐसे उससे प्रीच से नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। भारत प्रीच एंड प्रैक्टिस दोनों कर रहा है। और इसीलिए जब हम कहते हैं वैश्विक फोरम पर कि हिंदुस्तान ग्लोबल साउथ की आवाज़ है, और आवाज़ ही नहीं, एम्पलीफाई करता है, वो इसलिए क्योंकि हम लगातार एक्सटेंडेड कर रहे हैं अपने सपोर्ट को विदाउट एनी ट्रांजेक्शनल मोटिव्स। तो आप अभी जिससे बात चल रही है कि UPI को वहाँ लॉन्च किया जाएगा, तो UPI को लॉन्च किया जाए, मॉरिशस के अंदर एक एक्साइटमेंट, सेशल्स के अंदर एक एक्साइटमेंट है, क्योंकि इससे आपका लैंडस्केप, गवर्नेंस का लैंडस्केप चेंज होता है। और जो अभी जैसे एम्बुलेंस की बात हो रही है, तो वहाँ के लोगों के मन में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कंट्री के प्रति, हमारे भारत के प्रति, कि ये जब हिंदुस्तान वन विलेज कहता है, वन फ्यूचर की बात करता है, तो उसमें एक्शनेबल है,
उसका एक्शन ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी है, और इसीलिए ये छोटे कंट्री एक सहज रूप से भारत के साथ जुड़ते हैं। उनके अंदर कोई डर नहीं होता कि ये डेट ट्रैप पॉलिसी हो जाएगी या एक्सपेंशनिज्म हो जाएगा। तो और इसके बाद आप देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कोविड के बाद से ये दुनिया जो जिस प्रकार से शॉक्स देखे हैं, कभी वॉर का, कभी महामारी का, इन सबके बीच में भारत की कोशिश रही कि सप्लाई चेन के रिजिलियंस बना रहा है। और ये जो सिक्योरिटी दी जा रही है, स्पेशली एंटी पायरेसी सिक्योरिटी दी जा रही है, वो इस बात के लिए दी जा रही है कि वो कंट्री जो इंपोर्ट बेस्ड है, जैसे भी सर हम बता रहे थे कि पूरा का पूरा इंपोर्ट बेस्ड है, तो उसके लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट, और वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भारत दे रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों से ये चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के उसके बाद जब वापस आएंगे तो प्रधानमंत्री के सेशल्स दौरे से जुड़ी हर पल की खबर और उसका विश्लेषण मेहमानों के साथ हम लगातार जारी है इस छोटे से ब्रेक के बाद। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री इस वक्त सेशल्स के दौरे पे हैं। 3 दिन के दौरे की आज शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री को वहाँ के राष्ट्रपति तमाम प्रोटोकॉल से इतर एयरपोर्ट पर लेने के लिए पहुंचे और उसके बाद से प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। और कल राष्ट्रीय दिवस है, 50वां राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता मिलने का 50वां दिन है और 50वां साल है। और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री विशिष्ट अतिथि के तौर पर वहां पहुंचे हैं। ये भारत के लिहाज से भी एक सम्मान का विषय के तौर पर है। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए, संजय जी हमारे साथ बने हुए, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ बने हुए। मिस्टर संजय जी, जिस बात का हम लोग लगातार जिक्र कर रहे हैं, तो उसमें भी हमने तस्वीरों में दिखा रहे हैं जो एम्बुलेंसेज हैं, और आप भी हेल्थ का जिक्र कर रहे थे। मुश्किल वक्त का कोई अगर सारथी बन के आपका सहयोग करे तो वो सहयोग कई, कहा जाए ना, जिंदगी भर याद रहता है। तो उस नज़रिए से भी ये दोस्ती को किस पैमाने पे आप कैसे देखते हैं इसको? 2 चीजें जिसमें भारत सेशल्स के साथ बिल्कुल काम कर सकता है, एक है हेल्थ और एक एजुकेशन। ये दोनों चीजों में सेशल्स की, मतलब ये जरूरत है सेशल्स के लिए। हेल्थ में एम्बुलेंस जो दिए गए हैं, उसके बाद मैंने जन औषधि का भी जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले। तो ये दोनों चीजें जो हाई विजिबिलिटी, ये सब चीजें विजिबल होगा, ना सिर्फ लोगों का मदद करेगा, पर ये भी विजिबल होगा कि भारत ने हमारा साथ दिया है। तो ये एक बहुत ही मायने रखता है। दूसरा, मैंने एजुकेशन के बारे में बात करी। सेशल्स में स्कूल एजुकेशन के बाद कोई कॉलेज एजुकेशन का कोई इतना खास सुविधा है नहीं। तो लोग बाहर चले जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए इंडिया जाते हैं, कोई जो अफोर्ड कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके ऐसे चले जाते हैं। पर अभी एक जो मेजर इनिशिएटिव लिया गया है, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उसमें हमारा सेशल्स के साथ हमने मिलके एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसमें लोगों का बहुत बच्चे उसमें फायदा ले चुके हैं। अभी इस विजिट के दौरान ये एक दूसरा उसका एक्सपैंड किया जा रहा है, जिसका बड़े स्केल में। तो इसमें लोगों का एम्प्लॉयबिलिटी जो है, बच्चों का एम्प्लॉयबिलिटी वो ज्यादा हो जाएगा। और जो एजुकेशन और हेल्थ, ये जो दोनों चीजें भारत अभी इन्वेस्ट कर रहा है सेशल्स में, उसका मैं समझता हूं कि बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और हमारे फ्रेंडशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जी। तो
जी संदीप जी, क्योंकि एक और सेक्टर है जिसमें हम अपार संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि सहयोग को कैसे आगे बढ़ाना है, वो है ब्लू इकोनॉमी को लेकर। भारत भी लगातार इस दिशा में तेजी से बहुत विजनरी तरीके से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ते हुए। और उसी नज़रिए से अगर सेशल्स को भी देखा जाए तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से सहयोग देती है सेशल्स को, वो फिशरीज़ के लिहाज से। आपको लगता है कि उस नज़रिए से भी दोनों देशों में सहयोग की संभावनाएं पनपती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। ब्लू इकॉनमी को लेकर के स्पेशली देखिए, जो कंट्री का जो एक स्ट्रेंथ होता है, यूएसपी होती है, तो विशेष का आइलैंड कंट्री को लेकर के हमारे फोकस जरूर रहता है। यदि हमने सिक्योरिटी से फोकस किया कि इस कंट्री को कैसे सिक्योर किया जाए, उसी तरीके से इकोनॉमी को लेकर के हमारा एक मॉडल होता है कि हम इकोनॉमिकली इंगेज करते हैं, तो यहाँ की जो ब्लू इकोनॉमी है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें। और मुझे लगता है ये जो यात्रा है, ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वहाँ के फिशरीज़ को लेकर के। जैसे भी हम बात ही कर रहे थे कि टूरिज़्म है, तो टूरिज़्म कैसे होगा? वो तब होगा जब वो कंट्री में एक सिक्योरिटी की फीलिंग होगी कि कंट्री सिक्योर, दिस कंट्री सिक्योर, तो वहाँ से टूरिज़्म होगा। ब्लू इकॉनमी की बात करते हैं तो कहते हैं फिशरीज वो तब सिक्योर होगी जब वहाँ का एक गवर्नेंस मॉडल एक सही होगा। और उस गवर्नेंस को अच्छे से इंपावरिंग करने के लिए हमने क्या किया कि डीपीआई मॉडल को, डिजिटल गवर्नेंस को वहाँ अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो कंट्री जिसका डिपेंडेंस ब्लू इकॉनमी हो, तो भारत की कोशिश है कि वहाँ सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दे। दूसरी तरफ दोनों कंट्री का एक म्यूचुअल विन-विन भी एक होता है, ट्रस्ट होता है। यदि हम वहाँ पर ब्लू इकॉनमी को फोकस कर रहे हैं तो वो कंट्री बेनिफिट होगी, साथ ही साथ उससे भारत का भी एक हित सत्ता है। तो मुझे लगता है कि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस यात्रा में वो समाहित होंगे। और इसलिए बार बार कहता हूँ कि अपने आप में होलिस्टिक एक मैप होगा इस पूरे विजिट को लेकर के। और आने वाले दिनों में इस पूरे रीजन में जिसकी जो लोकेशन है ईस्ट अफ्रीका की, ये लोग भारत की बहुत स्ट्रांग पोजीशनिंग होगी। ऐसा कंट्री होगा जो बहुत ही क्रेडिबल होगा, रिलायबल होगा और आपके लिए एक्सटेंडेड सपोर्ट के लिए तैयार होगा, स्पेशली लोकेशन को देखा जाए। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिशरीज, टूरिज्म, ये सारे पॉइंट ऐसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम बार बार कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन। तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद वहाँ की तस्वीर बदले और बदलेगी, जिस प्रकार से बार बार हम आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और कुछ रिएक्शंस भी है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। सेशल्स के सहयोग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उसे एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत सौंपा गया, जिसकी हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई। ये पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल के राष्ट्रपति को सौंपा है। SGS लेस्पार्क नामक ये पोत अब सेशल्स के तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पोत से सेशल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत में निर्मित यह पोत तेज गति से गश्ती करने वाली नौकाओं और इंटरसेप्टर जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है। इन्हें भारत मित्र देशों को समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बेहद तेज रफ्तार वाले इस वेसल की लंबाई करीब 52 मीटर और क्षमता 150 नॉटिकल माइल्स की है। इसे आधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर एम्बुलेंस सहित कई अन्य वाहन भी प्रधानमंत्री द्वारा सेशल्स को सौंपे गए। विदेश और डायस्पोरा मामलों के मंत्री बैरी फॉरे ने दान के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और दोनों देशों के बीच संबंधों की जमकर सराहना की। I wish to express our sincere gratitude to you and through you to the government and people of the Republic of India for the generous donations being handed over today, namely the fast attack craft SCGS L'Espoir, multi-purpose vehicles, laser class sailing boats, ambulances. Prime Minister Modi, the people of Seychelles are very thankful to you. The donations we received today are a testament to the enduring friendship, cooperation, and goodwill that have long characterized the relationship between our two countries. Together, these donations will make a meaningful contribution to key sectors including food security, healthcare, infrastructure development, and maritime security.
तो सेशल्स के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के द्वारा दिए गए इस सहयोग के लिए आभार जताते हुए साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद प्रेषित करते हुए आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रधानमंत्री की इस महत्वपूर्ण यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम बातों को सामने रखने के लिए। प्रधानमंत्री की मौजूदा सेशल्स यात्रा को लेकर हम आगे भी आप तक पल पल की खबरें लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।